अस्सलाम वालेकुम। आप सबका क्या हाल चाल है? उम्मीद करता हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला की हिफाजत में होंगे। जैसा कि आप सबको मालूम है कि रिसेंटली जब मैं अपनी गाड़ी की 15,000 की पीरियोडिक मेंटेनेंस के लिए जा रहा था, तो उस टाइम मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था कि जो मेरा गाड़ी का फ्रंट लेफ़्ट टायर है, उसके अंदर बबल नमूदार हो चुका है, जिसका दूसरा मतलब ये है कि अनकरीब मुझे वो टायर चेंज करवाना पड़ेगा। ओवरऑल जो मेरी एक आदत है दैट इज़ कि जब भी मैं कोई गाड़ी लेता हूँ तो आई ट्राई टू कीप दैट इन स्टॉक कंडीशन। इसी तरह टायर्स के लिहाज से भी मैं बड़ा सॉर्ट ऑफ स्टबर्न हूँ कि भाई कंपनी की तरफ से जो टायर्स आ चुके हैं उनकी लाइफ को पूरा होने दिया जाए। मतलब फॉर एग्जांपल एक गाड़ी का टायर 15,000, 20,000, 40,000 जो भी उसकी लाइफ है उसको कंप्लीट हो लेने दिया जाए, अनलेस और अनटिल अगर कोई ड्रास्टिक कोई चीज़ ना आ जाए। जिस तरह मेरी गाड़ी के टायर में बबल नमूदार हो गया था, तो उसके अलावा कोई ज़रूरत नहीं है टायर्स को चेंज करने के लिहाज से। जैसे लाइफ उसकी पूरी हो जाए, फिर आप अपनी मर्ज़ी की, अपनी चॉइस के ब्रांड, अपने चॉइस के साइज़ के ऊपर जाएं और अपनी जो टायर्स हैं वो आप चेंज करवा लें। जैसा कि आप सबको मालूम है कि चंगान एल्सविन का जो टायर साइज़ है दैट इज़ 155/55 R15। अब ये टायर साइज़ जो है मार्केट की टर्म के लिहाज से देखा जाए या ओवरऑल इसको लेबल किया जाए या डिफ़ाइन किया जाए तो ये लो प्रोफाइल टायर में आता है। नो डाउट दूर से बहुत अच्छे लगते हैं, स्टाइलिश लगते हैं, वो सब कुछ, बट जब आप प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर आते हैं तो उन लो प्रोफाइल टायर्स की कोई अहमियत नहीं होती। रीज़न बिहाइंड दैट इज़ कि नंबर वन, हम जिस मुल्क में रह रहे हैं या जिस इलाके में रह रहे हैं वहाँ की रोड्स की जो सिचुएशन है या कंडीशन है वो अच्छी नहीं है। दूसरा इसका जो फॉल आउट है वो ये है कि आप इन लो प्रोफाइल टायर्स को रफ़ एंड टफ़ तरीके से यूज़ नहीं कर सकते कि थ्रॉटल के साथ गाड़ी चला रहे हैं, एकदम खड्डा आ भी गया तो धड़ धड़ करके आप निकल जाएं और आपके टायर को कोई प्रॉब्लम ना हो, ये हो नहीं सकता। लो प्रोफाइल टायर्स के लिहाज से देखा जाए, जो मेरा रिसेंट लाहौर का ट्रिप था जिसके अंदर पाक व्हील्स कार मेला को मैंने कवर करना था, मुझसे जो गलती हुई थी वो ये थी कि मैंने एक तो रात के टाइम पर ट्रैवल किया था और सेकेंड ये था मैंने जीटी रोड को फॉलो कर लिया था। जीटी रोड के अंदर बहुत से ऐसे नुक्स एंड कॉर्नर्स आते हैं जहाँ पर आप थ्रॉटल में जा रहे होते हैं, 80, 90, 100 की स्पीड पे जा रहे होते हैं, बट आउट ऑफ द ब्लू, आउट ऑफ थिन एयर आप कह लें, एक ऐसा खड्डा आ जाता है जिसको आपको अवॉइड करना बहुत मुश्किल हो जाता है। अल्लाह का शुक्र है कि टायर्स दोनों ही मतलब उन खड्डों से गुजरे थे, बट एक टायर था जिसके अंदर वो बबल आया था। बट सबसे पहला जो स्टेप मैंने लिया वो वारंटी क्लेम का था। अनफॉर्चुनेटली जो चंगान वाले अपने टायर्स की वारंटी दे रहे हैं वो ओनली 5,000 किलोमीटर्स तक की है। नंबर सेकंड ये था कि मुझे कोई यूज़ टायर ऐसा मिल जाए जिससे अगर मैं लगा लूँ, मुनासिब कीमत में मिल जाए तो मेरा सर्कल चल जाए। बट उस कंपनी की तरफ से जब चेक किया तो माशाल्लाह से 25,000 रुपये का बिल मिला, क्योंकि उनके ऑफ कोर्स डीलरशिप के पास ब्रांड न्यू टायर्स होते हैं। सेकंड ऑप्शन मेरे पास थी कि अगर मुझे कोई यूज़ टायर मिल जाए, कोई सिंगल टायर के तौर पे मिल जाए, तो उसके लिए मैंने लोकल मार्केट को चेक किया। तो लोकल मार्केट में एक सदर में वेंडर हैं, उनसे मेरी बातचीत हो गई, बट उसमें प्रॉब्लम ये था कि उनके पास चौका पड़ा हुआ था, वो सिंगल टायर नहीं बेचने के मूड में थे। उन्होंने जो मुझे चौके का प्राइस बताई थी वो उन्होंने बताया था कि 36,000 रुपीज़ में वो मुझे दे देंगे। जो सौदा मैंने बनाया वो ये अपने 3 टायर दे के, क्योंकि वो तो रिपेयर में आ जाना था चौथा, तो मुझे 28,000 रुपये में 4 टायर्स मिल गए। जो फ़ायदा ये हुआ कि चलो चारों टायर्स एक ही गो में हो गए और मुनासिब कीमत में हो गए। दूसरा ये नुकसान ये हुआ कि 28,000 मुफ्त में लग गए, जस्ट बिकॉज के जो टायर साइज़ कंपनी की तरफ से आ रहा है वो मार्केट में मतलब फ्रीली नहीं मिलता। ये अटलांटा का टायर आता है, बट मुझे जो अभी टायर्स मिले हैं वो एक चाइनीज़ कंपनी ही के मिले हैं। अभी मैं आपको दिखाता हूँ, आप उसको देखें और फिर अपनी राय दें कि ये डिसीजन ठीक था या नहीं था। अभी जो मुझे टायर्स मिले हैं जो कि 28,000 रुपये में मुझे चारों टायर्स मिल गए हैं, चाओ यांग कंपनी है, ठीक है। और टायर साइज़ के लिहाज से देखा जाए 185/55 R15 जो कि स्टिल लो प्रोफाइल में आता है, बट सस्पेंशन की वारंटी को अवॉइड ना करने के चक्कर में मुझे ये टायर साइज़ लेना पड़ा है। जैसे ही वो वारंटी सस्पेंशन की कंप्लीट हो जाएगी उस टाइम तक मैं ये इनको जितना मैक्सिमम टायर्स को चला सका वो चलाऊँगा, और उसके बाद फिर इसका जो टायर साइज़ है मैं 55 की जगह 60 पे जा सकता हूँ या 65 के ऊपर जा सकता हूँ, वो फिर मेरी चॉइस होगी। सो ये थी मेरी टायर कहानी। चंगान एल्सविन के टायर्स मजबूरी में मुझे चेंज करने पड़ गए। आई एम नॉट दैट टाइप ऑफ अ गाय, जिस तरह मैंने शुरू में बताया कि मैं चीज़ों को स्टॉक में रखने का आदी हूँ, बट एक ये फक्की थी जो मुझे पड़ गई। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये कहानी पसंद आई होगी। तो ये था आज का व्लॉग, उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। पसंद आने की सूरत में वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि रोज़ाना की अपडेट्स आपको मिलती रहें। राह चलते हुए साइनिंग आउट। अल्लाह हाफिज़।